हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा जो है टॉपिक है गणित से संबंधित जो है समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं। ये जो है कक्षा 11-12 में टॉपिक मिलता है। अब तो 8 में भी होता है, लेकिन इतना ब्रॉड स्टेज नहीं होता है। 8 में भी है, 7 में भी है। तो देखिए हमारा क्या है टॉपिक, ये समुच्चय में क्या है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं समुच्चय सिद्धांत क्या है। इसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। तो ये यानी कि इस समुच्चय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन या इसका विकास जो है 19वीं सदी के अंत में हुआ था। लगभग 1886 के आसपास हुआ था इसका जो है विकास। अब देखिए हमारा आता है दूसरा समुच्चय की संकल्पना। समुच्चय की संकल्पना किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिसे मान लीजिए यह वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो है क्लास है, तो क्लास में उपस्थित छात्रों के समूहों को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। या मान लीजिए एक माचिस, हमारा माचिस का जो है क्या है, डिबिया है। ये हमारा जो है माचिस है कि डिबिया है। इसमें जो है ढेर सारा जो है क्या रखा हुआ है, ढेर सारा तीली रखा हुआ है। तो उन तीलियों के समूह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा भी है माचिस के तीलियों के समूह को ही समुच्चय कहते हैं। अब देखिए समुच्चय के अवयव उस वस्तु या पदों को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है, उस समुच्चय का अवयव कहलाता है। जैसे मान लीजिए माचिस में जो तीलियाँ रखी रहती हैं, उन्हीं तीलियों को जो है क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और उन तीलियों के समूहों को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ये हमारा है। अब देखिए आगे क्या होता है। समुच्चय निरूपण कैसे किया जाता है? तो तालिका या रोस्टर विधि द्वारा। तो देखिए तालिका या रोस्टर विधि द्वारा कैसे करते हैं। तालिका और रोस्टर विधि द्वारा कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ दिखा गया है कि कोई सेट है, मान लीजिए यस बराबर, इसमें ये मझौला कोष्ठक में दर्शाया जाता है तालिका और रोस्टर विधि। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ए लिख दिया, ABC, तो ये मझला कोष्ठक में दर्शाए, तो इस विधि को ही हम क्या कहते हैं? तालिका या रोस्टर विधि कहते हैं। अब देखिए आता है हमारा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें समुच्चय अवयवों में विशेष गुण धर्म होते हो, तो इसको हम मझले कोष्ठक में गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। देखिए यस इक्वल टू, देखिए यक्स सच दैट यक्स अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या है, तो लिखा है यक्स का मान 3 और 11 के बीच में है, यानी 3 से बड़ा 11 से छोटा। तो देखिए ये यस बराबर लिखा गया है, ये लिखा गया है यस बराबर यक्स सच दैट यक्स। तो यहाँ दिया गया है 3 और 3 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 11, यानी कि
यक्स जो है पहले नंबर तो यक्स अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है जो अपने से स्वयं विभाजन है, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये है ना। तो इनके बीच अभाज्य संख्या, तो ये हमारा दिया गया है कि 3 से बड़ा और 11 से छोटा, तो 3 से बड़ा तो यानी कि ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और ना ही ये रहेगा। 11 से छोटा तो कौन कौन होंगे? 5 और 7, तो देखिए ये 5 और 7 दिए गए हैं। अब देखिए समुच्चय के प्रकार, तो देखिए एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दर्शाया गया, जैसे मान लीजिए हमारा ये लिखा गया है, तो इस समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। अगर मान लीजिए मझले कोष्ठक में इसे खाली इसको छोड़ दिया गया है तो इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है। हम 0 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब इसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं पाया जाता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या मझला कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आकाश में तैरने वाली मछलियों का समुच्चय, तो आकाश में कोई मछलियां नहीं तैर सकती हैं, तो इसलिए क्योंकि पानी में ही वो तैरती हैं, आकाश में कहाँ तैरती हैं, पानी से बाहर निकालो मर जाती हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या मान लीजिए कोई डिब्बा है, उसमें कुछ कोई सामान नहीं, खाली एकदम पड़ा है, तो आपसे कहा जाए कि डिब्बे में रखे वस्तुओं का समुच्चय, तो आप क्या कहेंगे, फाई समुच्चय या रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं आप इसको। अब आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए ये दर्शाया गया है मझला कोष्ठक में ABCD। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है 1, 2, 3, अब ये हमारा सेट हो गया। अब इसके अवयव को गिन सकते हैं ना कि ये 3 अवयव इसमें उपस्थित हैं, 3 एलिमेंट्स या 3 सदस्य हैं समुच्चय के, तो इसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखिए आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है मझला कोष्ठक में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी डॉट डॉट पता नहीं कहाँ 0 से 1 डॉट 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 पता नहीं 1000 तक है कि अनंत तक है। तो इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है समान समुच्चय। ऐसा 2 समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। अब देखिए हमारा दिया गया A में AB है, B में भी BA है, तो दोनों का भले ये क्रमवार जो है अलग अलग है, दोनों का भिन्न है, परंतु दोनों अवयव समान हैं। दोनों में 2-2 हैं और वही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये समान या इक्वल समुच्चय होगा। अब देखिए रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है। अब उप समुच्चय किसे कहते हैं? यदि A व B ऐसे 2 समुच्चय हैं कि A के सभी अवयव B के सभी अवयव हों तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। देखिए हमारा जैसे मान लीजिए A बराबर हमारा यहाँ दिया गया है 1, 2 और B बराबर क्या है आपका 1, 2 और 3, तो ये हमारा है। यानी A का भी समुच्चय इसमें है, A का अवयव इसमें है और B का भी अवयव है, यानी A से ज़्यादा अवयव इसमें है, इसलिए ये इसका B जो है A
बी का उप समुच्चय होगा। अब देखिए हमारा ये दिया गया है, यानी कि इसको लिखेंगे ए सबसेट बी लिखेंगे। अब देखिए हमारा क्या आता है। अब हमारा आता है उचित समुच्चय। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी डज नॉट आर इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए की उचित समुच्चय कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ ए बराबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, बी बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें 2 4 6 8 डॉट डॉट ये सब छूट रहे हैं, तो यानी ए का बी जो उचित बी का जो है ए उचित उपसमुच्चय है। अब देखिए पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या होता है पॉइंट्स। लिखा है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का स्वयं का उपसमुच्चय होता है। सही बात है। n अवयव वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n है, ये भी सही बात है। अब देखिए हम जानते हैं कि कैसे होता है। देखिए अब देखते हैं। देखिए अब माना कि a बराबर मझला कोष्ठक में हम a1 a2 a3 डॉट डॉट an एक उपसमुच्चय है, तब हम क्या करते हैं कि एक एक अवयव लेकर इसे a1 a2 डॉट डॉट जो है हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे an तक। ये हम सेट बनाते हैं, सब सेट हमारा है। अब दो दो का लेंगे एलिमेंट्स इसी प्रकार, तो a1 a2, फिर दूसरे वाले में a2 a1 a3 ऐसे डॉट डॉट n c2 सबसेट तक जाएंगे। अब तीन तीन एलिमेंट लेंगे इसे, तो a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट n c3 सबसेट तक लेंगे। अब देखिए n से r एलिमेंट लेंगे तो इसको भी ऐसे करेंगे, n से r तक लेंगे और n एलिमेंट लेंगे, तब भी ये जो है n से n होगा, तो टोटल हम जो है निकाल लेंगे। ये हमारा होगा। तो देखिए टोटल हमारा आ गया, तो इसको आप टोटल में लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो पहला आपका रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय ले सकते हैं आप, पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फिर n c1 n c2 n c3 डॉट डॉट n cn, तो उसके बाद हम रिक्त समुच्चय को एक लिख सकते हैं, तो n c1 n c2 डॉट डॉट n cn तक लेंगे। तो देखिए ये क्या होता है कि n c0 बराबर आप एक लिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए n c0 का फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल n माइनस 0। तो देखिए इसका क्या होगा, यहाँ फैक्टोरियल n आएगा और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और ये अगर जो n में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, n ही तो होगा। तो ये कैंसिल करेगा तो 1 ही तो आएगा। तो वही मान लिखा गया है यहाँ पर, इसको लिख देंगे n c0 n c1 डॉट डॉट n cn। तो ये द्विपद पर में आप जो है पढ़ेंगे आगे, तो 1 कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो देखिए 1 + 1 पावर n इक्वल टू 2 पावर n, ये हमारा आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए हम अगला हमारा टॉपिक है समुच्चयों का समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जिसे देखिए ये दर्शाया गया है यहाँ मझला कोष्ठक में, फिर मझला कोष्ठक 2 3, फिर जो है 2 3 4 के अवयव हैं, देखिए ये दर्शाया गया है। अब घात समुच्चय किसे कहते हैं। घात समुच्चय ये हमारा जो है, देखिए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को
ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब हमारा ये तो हो गया। अब देखिए क्या होता है।